हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी। एक लास्ट में हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था और अपलोड भी किया था, उसका नाम था 1% कंपनी। तो 1% कंपनी जो होती है ना, वो भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। तो अगर 1% कंपनी वाला आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ कार्ड के अंदर ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है ना, 1% कंपनी, वो भी प्राइवेट कंपनी होती है। इसके अलावा अदर कुछ कंपनीज होती है, वो भी प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट मतलब निजी कंपनी होती है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम उसी कंपनी के बारे में बहुत डिटेल के अंदर विस्तार से अच्छे पॉइंट्स लेकर आपको समझाएंगे। तो देखिए, एग्जाम में अगर 1% कंपनी या प्राइवेट कंपनी के बारे में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, 1 नंबर का, जो भी है, और अगर आप उसके अंदर उसको समझाते टाइम अगर कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर बताते हैं ना, तो वहां पर एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो सेक्शन नंबर जरूर लिखें। तो ओपीसी के बारे में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, अदर प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी के अंदर मैंने आपको सेक्शन बताया था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर ओपीसी की डेफिनेशन दे रखी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ऐसे कैसे, इसके अलावा ओपीसी के अलावा जो दूसरी प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पर उस कंपनियों की जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 और क्लोज 68 के अंदर दे रखा है। ओके, तो ये आप अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा इफेक्ट इसका पड़ता है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं भाई ओपीसी में। ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, ये भी प्राइवेट कंपनी है। तो दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? देखो, ओपीसी में जो है ना, शेयर होल्डर एक ही होता है। ओपीसी में शेयर होल्डर ओनली एक ही होता है, मेंबर एक ही होता है, वही जो है कैपिटल लगाता है। लेकिन अदर प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, उसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए कम से कम। अगर 1 मेंबर है तो फिर वो ओपीसी हो गई, कम से कम 2 मेंबर। अच्छा, अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आपके पूछ ले एग्जामिनर, क्या प्राइवेट कंपनी के अंदर वन मेंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी कौन सी हो जाएगी? 1% कंपनी हो जाएगी। अदर प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर चाहिए, 2 शेयर होल्डर चाहिए, 2 सदस्य चाहिए। ओके, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। लेकिन ओपीसी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? ओनली 1। लेकिन अदर कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 होते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद प्राइवेट कंपनी पे आ जाते हैं। ओपीसी तो हमने लास्ट में समझ लिया था, लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें अभी मैंने बताया आपको कि प्राइवेट कंपनी जो है उसमें कम से कम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। इसके अलावा पहले क्या था, पहले कंपनीज एक्ट 2013 में भी था इसकी कैपिटल के बारे में, कि प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम कैपिटल है, मतलब न्यूनतम पूंजी, वो 1 लाख रुपए होनी जरूरी है। अभी ऐसा नहीं है। मई 2015 के अंदर इसको हटा दिया गया है। अब कोई जरूरी नहीं है मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ओके, अब मैक्सिमम कैपिटल तो हो ही सकती है कितनी, मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्होंने हटा दिया है। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि एक प्राइवेट कंपनी की जो कैपिटल है, जो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, वो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम AOA बोलते हैं, उसके अंदर जो लिखी गई है उतनी होगी। तो कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन, समामेलन हम कराते हैं, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जब कराते हैं, तो उसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, A और MOA बनते हैं। उसके वीडियोस भी मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं। तो वो जब बनाते हैं, उसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल आपने कितनी लिखी है, वो आपके प्राइवेट कंपनी की जो है कैपिटल होगी। इसके अलावा कोई और इसके ऊपर लिमिट नहीं डिसाइड की गई है। ओके, आइए आगे चलते हैं। और क्या होता है प्राइवेट कंपनी के अंदर? तो अभी तक 2 बातें करी है, वापस बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। सेक्शन 2 क्लोज 68 प्राइवेट कंपनी पे लगता है। 2 मेंबर होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 200 होते हैं, और पेड अप शेयर कैपिटल की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, कंपनी के शेयर होल्डर, जिनको कंपनी ने शेयर इशू कर दिए एक बार, वो अपना शेयर एक किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना। मतलब जिनको शेयर दे दिए वो अपने पास में रखेंगे। उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध होता है, प्रोहिबिशन होती है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास शेयर है, जो 200 के अंदर शामिल है, वो अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट कंपनी की परमिशन से। जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर देखते होंगे ना, लोग कितने ही शेयर परचेज और सेल करते हैं,
वो प्राइवेट कंपनी के शेयर नहीं होते हैं, वो पब्लिक कंपनी के होते हैं। और पब्लिक कंपनी का वीडियो जल्दी आने वाला है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए वापस चलते हैं प्राइवेट कंपनी पे। तो थर्ड बात हो गई कि प्रोहिबिटेड होता है भी, कोई भी जो शेयर है वो एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। फोर्थ बात बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक शेयर है, लेकिन एक शेयर के 2 मेंबर हैं। अब आप बोलोगे किसी एक चीज के 2 मेंबर कैसे हो गए? आधा कर दिया। एक शेयर है लेकिन उसके एक शेयर जो परचेज किया वो 2 जनों ने मिलकर परचेज किया। मान लेते हैं कंपनी, उसका एक शेयर 1 लाख रुपए का है, एक जने ने 50 मिलाए, दूसरे ने 50 मिलाए, दोनों को कंपनी को 1 लाख पे कर दिया और कंपनी का वो शेयर होल्डर बन गए। तो क्या वो शेयर कितने हो गए, 1 या 2? शेयर तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 ही काउंट किया जाएगा। वो मेंबर जो है ना, वो 2 मेंबर काउंट नहीं किए जाएंगे, वो मेंबर 1 ही काउंट किया जाएगा, भले उसके मालिक 2 है, क्योंकि शेयर के हिसाब से होता है। ओके, समझ में आ गया? मेंबर 1 ही काउंट किया जाएगा, पूरा मेंबर उसको बोलेंगे जो पूरा एक शेयर परचेज करता है, ये होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायरेक्टर। तो जैसे 1% कंपनी के अंदर मैंने डायरेक्टर बताए थे, कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 15, सेम टू सेम। इस प्राइवेट कंपनी के अंदर भी मिनिमम 2 डायरेक्टर होने जरूरी है। हाँ, अगर आपको काम बड़ा है आपका तो आप इसको 15 तक बढ़ा सकते हैं। ओके, ये हो गया। इसके अलावा 1% कंपनी जो होती है वो और प्राइवेट कंपनी, ये दोनों अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज करती है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है ना वो यूज करती है ना। प्राइवेट कंपनी है इसलिए इनको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और नाम से पढ़ के ही पता चल जाता है हाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो आप भी कभी किसी कंपनी का नाम सुनो या देखो या पढ़ रहे हो, कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो उसके देखे पीछे अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो वो प्राइवेट कंपनी है, यानी कि उसके 200 मेंबर ही है, यानी कि वो पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती। पब्लिक में कोई, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि ये कंपनी कभी भी पब्लिक के अंदर शेयर इशू नहीं कर सकती। तो पब्लिक में कौन सी कंपनी शेयर इशू करती है? पब्लिक में करती है पब्लिक कंपनी। उसके बारे में पूरी डिटेल में चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमसे अगर डिटेल में पढ़ना है तो कॉमर्स वाले गुरुजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।